ऑल्ट कॉइन बुल रन की शुरुआत हो चुकी है। पिछले एक हफ्ते में हमने देखा कि ऑन्डो का प्राइस कैसे ऑलमोस्ट डबल हो गया। एक महीने की बात करते हो 130 से 150% उसका प्राइस जो है वो बढ़ गया है। ऑलमोस्ट एक लार्ज कैप प्रोजेक्ट के लिए जिसका मार्केट कैप ऑलरेडी 2.5 बिलियन डॉलर के अराउंड है, कुछ ना कुछ बहुत ही पॉजिटिव होगा जिसके कारण ये होता है। छोटे माइक्रो कैप्स के प्राइस को बढ़ाना घटाना बहुत आसान होता है, उसके प्राइस को मैनिपुलेट करना काफी ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू अ प्रोजेक्ट एज बिग एज ऑन्डो जिसका ओवरऑल सर्कुलेटिंग मार्केट कैप इस समय 2.35 बिलियन डॉलर के अराउंड चल रहा है। आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ ऑन्डो के बारे में। ऑन्डो एग्जैक्टली कौन से निश में काम करता है, वो निश क्या होती है, इसके क्या क्या इंडस्ट्री में कनेक्शंस हैं, क्यों इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है बुरा है, प्राइस प्रेडिक्शन भी कर दूंगा कि बुल रन के एंड होते होते इसका प्राइस कहां तक पहुंच सकता है। अगर इन सभी बातों में आपका इंटरेस्ट है तो बने रहिए लास्ट तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के अब शुरू करता हूं आज का वीडियो। सबसे पहले शुरू करना चाहता हूं इसका प्राइस दिखा के। तो इस समय जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं इसका प्राइस $1.7 पर ऑन्डो है। इसका जो हाईएस्ट रहा है वो 1.8 के करीब रहा है, वहां से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आई है इसकी। मैं आपको मार्केट कैप के बारे में बता ही रहा था, 2.36 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है टू बी प्रिसाइज। 24 घंटे में अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो 183 मिलियन डॉलर्स के वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं। एक महीने की भी बात कर लेते हैं, इसका प्राइस मूवमेंट कैसा रहा है। देखिए 131% जो है वो बढ़ा है पिछले एक महीने में, जिसकी मार्केट कैप 2.35 बिलियन डॉलर्स की हो और वो ऑलमोस्ट 131% बढ़ गया हो। तो कुछ ना कुछ कारण, कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे जो इसको पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहे होंगे। तो आज मैं उन सभी कारण के बारे में धीरे धीरे एक एक करके टच अपॉन करूंगा। ये ऑन्डो यूएसडीटी का स्पॉट का चार्ट है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं किस तरीके से ये बढ़ा है। 1.75 ऑलमोस्ट 2 को टच करके नीचे आया है। और ये क्या ऐसा कर सकता है कि ये $5 तक नेक्स्ट चला जाए अर्ली 2025 में। ये सारे फैक्टर्स होंगे जिनको मैं इस वीडियो में कंसाइसली लेके आया हूँ। ये जो मैंने एक माइरो चार्ट बनाया है इसको मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे मैं आपको ये पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आपके खुद के रेफरेंस के लिए बहुत काम आ सकती है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो किस तरीके से वॉल्यूम्स काफी बढ़े हैं और उसकी वजह से प्राइस में भी वो सेम चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। और आगे लेके जाऊँ और बताऊं कि ऑन्डो RW निश में काम करता है या RWA प्रोजेक्ट है। RWA का मतलब है रियल वर्ल्ड एसेट। तो वो क्या है उसके बारे में एक बार जानकारी ले लेते हैं, समझ लेते हैं। जब हमारा ग्राउंड वर्क तैयार हो जाएगा उसके बाद में समझना और आसान हो जाएगा कि ऑन्डो किस तरीके से एक राइजिंग स्टार है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं यहाँ पे एंड लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट RWA इज ऑल अबाउट। रियल वर्ल्ड असेट्स RWA इन ब्लॉकचेन आर डिजिटल टोकन्स दैट रिप्रेजेंट फिजिकल एंड ट्रेडिशनल फाइनेंशियल असेट्स सच एज करेंसीज, कमोडिटीज, इक्विटीज एंड बॉन्ड्स। जो भी आपको ऑफ चेन चीजें नजर आती हैं उन सभी को ऑन चेन किया जा सकता है। उसका एक इजी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया जा सकता है। देखिए हमने देखा होगा फॉरेक्स मार्केट होते हैं जहाँ पे करेंसीज को ट्रेड किया जाता है, जैसे कि हो गया पाउंड, यूरो, डॉलर्स, इंडियन रुपी, सो एंड सो फोर्थ। ये सारी की सारी जो करेंसीज होती है उसको ऑन चेन लाया जा सकता है। कमोडिटी जैसे कि ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, मेटल, प्रेशियस मेटल्स और बहुत सारी कमोडिटीज हो सकती हैं जैसे कि फूड ग्रेन्स। ये सारी की सारी जो है वो ऑन चेन लाई जा सकती है और उनके प्राइस को वहां पे ट्रैक किया जा सकता है और खरीदा बेचा जा सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे टेस्ला INC लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो सिक्योरिटीज होती है, जो स्टॉक्स होते हैं, उनको भी ऑन चेन लाया जा सकता है। जो स्टॉक प्राइसेस होते हैं उनको पैक कर सकते हैं ऑन चेन और यहाँ पे ट्रेडिंग की जा सकती है ऑन चेन रादर देन डूइंग इट ऑन दी एक्सचेंजेस जैसे कि नैस्डैक। कार्बन क्रेडिट्स भी आप दे सकते हैं। रियल एस्टेट, कोई भी एक रियल एस्टेट है उसकी भी खरीद फरोख्त यानी खरीदना या बेचना शुरू किया जा सकता है ऑन चेन। आर्ट एक बहुत बड़ी चीज है, जैसे कि मोनालिसा की कोई पेंटिंग हो गया, वो एक पेंटिंग अगर मान लीजिए $50 मिलियन की और एक आदमी नहीं खरीद सकता तो उसको टोकनाइज किया जा सकता है और बहुत सारे लोग उसके छोटे छोटे पोर्शंस खरीद सकते हैं। तो वो सारी चीजें भी हो सकती हैं RWA के द्वारा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स जो होते हैं उनको भी आप ऑन चेन ट्रैक कर सकते हैं और उनकी भी खरीद फरोख्त की जा सकती है ऑन चेन ब्लॉकचेन के ऊपर यूजिंग दिस RWA प्रोटोकॉल्स। ऑन्डो उनमें से ही एक प्रोटोकॉल है। एक बार हम देख लेते हैं कि RWA का टोटल TVL कितना है इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये DeFi Llama का चार्ट है, मैं आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए यहाँ पे $6.661 बिलियन का टोटल TVL है इस समय। बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि मीम कॉइन का ही जो मार्केट है इस समय वो ऑलमोस्ट $150 बिलियन के अराउंड चल रहा है। और यहाँ पे एक RWA जो कि बहुत ही बड़ा सेक्टर हो सकता है, उसकी अगर हम चार्ट की बात करते हैं वो बहुत ही कम है। देखिए इसमें आपको चौथे नंबर पे ऑन्डो फाइनेंस नजर आएगा जिसका टोटल TVL है 627 मिलियन डॉलर्स का। तो इतना टोटल वैल्यू लॉक हो चुका है इस प्रोटोकॉल के ऊपर। इस वजह से आपको इसे सीरियस लेना चाहिए क्योंकि ओवरऑल जो $6.6 बिलियन है उसका 10% करीब 10% ऑन्डो के पास में है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे इसके इंडस्ट्री के कनेक्शन है जिनके बारे में
मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो बढ़ेंगे, वैसे वैसे इसका टीवीएल बढ़ेगा, इसका प्राइस मूवमेंट भी आप देखेंगे कि वो रिफ्लेक्ट करेगा सिमिलर चीजें। RWA की लीग टेबल भी दिखा देता हूँ। आई हैव टेकन दिस डेटा फ्रॉम rwa.xyz। आप चाहें तो इस वेबसाइट को जाके ब्राउज कर सकते हैं, इसमें काफी सारा आपको रेलेवेंट डेटा नजर आ जाएगा RWA के अराउंड। ऑब्वियसली ये RWA के अराउंड ही होगा क्योंकि उसके डोमेन का नाम ही है rwa.xyz, तो इट ओनली मेक सेंस, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ओंडो है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो सेकंड नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ टोटल टीवीएल, जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा भी चुका हूँ। डीफाई लामा ने भी हमको एग्जैक्टली वही नंबर दिखाया था। जस्ट इसके जो ऊपर है वो है सिक्योरिटाइज। सिक्योरिटाइज भी ऑलमोस्ट इसका सिस्टर कंसर्न ही कह सकते हैं, ऑलमोस्ट सिस्टर कंसर्न तो नहीं है पर इनके काफी अच्छे टाइप्स हैं, पार्टनरशिप्स है, जिसके वजह से सिक्योरिटाइज और ओंडो जो वो हैंड एंड ग्लव काम करते हैं, यानी काफी सीमलेसली इंटीग्रेटेड होके काम करते हैं पूरे RWA सेक्टर को बढ़ाने के लिए। इन दोनों की टाइप्स और पार्टनरशिप को बताने के लिए मुझे आपको ब्लैक रॉक के बारे में बताना पड़ेगा। तो चलिए एक बार ब्लैक रॉक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा की है मैंने विकिपीडिया से, वही आप लोगों के सामने लेके आया हूं। आप यहाँ पे मेरे एरो के साथ देख सकते हैं 11.5 ट्रिलियन डॉलर। ये क्या है एग्जैक्टली? एक इन्वेस्टमेंट फर्म है और इनके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट 11.5 ट्रिलियन डॉलर्स के हैं। 11.5 ट्रिलियन डॉलर्स मतलब एक आध मिनट ले लीजिए आप समझने के लिए कि कितनी बड़ी अमाउंट होती है, कितना सारा पैसा इनके पास में, जो अगर ये चाहें और किसी एक चीज में किसी एक सेक्टर को बढ़ाना चाहें तो ये रातों रात बड़ा कर सकते हैं उसे। ये इतनी पावरफुल कंपनी है। 11.5 ट्रिलियन डॉलर का थोड़ा अंदाजा आपको हो जाए उसके लिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। वर्ल्ड की जो टॉप 8 इकोनॉमीज है वो यहाँ पे लिस्ट आउट की गई है। यूनाइटेड स्टेट्स जिसकी जो GDP है वो है 25.46 ट्रिलियन डॉलर्स। चाइना दूसरे नंबर पे आता है 17.9 ट्रिलियन डॉलर और थर्ड नंबर पे जापान आता है जिसकी इकोनॉमी है 4.231 ट्रिलियन डॉलर। हम एक कंपनी की बात कर रहे थे जिसके एसेट अंडर मैनेजमेंट 11.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। हमारा इंडिया भी यहाँ पे 5वें नंबर पे देखिए 3.385 ट्रिलियन डॉलर की ओवरऑल GDP है। ये शायद पिछले साल का नंबर है, इस साल थोड़ा बहुत बढ़ जाए। बस आपको समझाना चाहता था कि ये जो 11.5 ट्रिलियन डॉलर कितना ज्यादा है। इंडिया की ओवरऑल GDP को 3 गुना से भी ज्यादा कर देंगे तो शायद हम 11.5 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंचेंगे। जो एक कंपनी के पास उतना पैसा है जो वो मार्केट में पंप कर सकते हैं और वो चाहे तो किसी भी मार्केट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अगर वो चाहें तो मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंपनी है। आई होप आपको समझ में आ गया हो मैं क्या कहना चाह रहा था। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लैरी फिंक। लैरी फिंक कौन है? वो ब्लैक रॉक के CEO हैं। ही इज अ वेरी बिग प्रोपोनेंट ऑफ RWA। लैरी फिंक के हिसाब से RWA का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। इनके हिसाब से हर वो चीज जो ऑफ चेन चल रही है वो सारी की सारी चीजें ऑन चेन आएंगी। बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो आने वाले हैं इस इंडस्ट्री में, ऑन चेन किए जाएंगे। तो फ्यूचर इतना ब्राइट है इसका, इस वजह से लैरी फिंक का बहुत बड़ा सपोर्ट है ओंडो के साथ। एक चीज और दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे लैरी फिंक का ये एक इंटरव्यू है। इस ट्वीट का वीडियो भी मैं आपके लिए प्ले कर दूंगा। आप समझ सकते हैं कि लैरी फिंक का क्या समझना है, क्या मानना है RWA को लेके। और अगर ऐसा इंसान है जो 11.5 ट्रिलियन डॉलर के पैसे के ऊपर बैठा हुआ है और वो चाहे तो उसे कहीं पे भी लगा सकता है। अगर वो RWA सेक्टर को अगर बढ़ाना चाहे तो क्यों नहीं बढ़ा सकता? वो रातों रात का खेल है उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। इनफैक्ट मैं कहूंगा We believe the next step going forward will be the tokenization of financial assets. And that means every stock, every bond will have its own, basically, CUSIP. It'll be on one general ledger. Every investor, you and I, will have our own number, our own identification. We could rid ourselves of all issues around illicit activities around bonds and stocks and digital by having a tokenization. But the most importantly thing, we can customize strategies through tokenization that fits every individual. We would have instantaneous settlement. Think about all the costs of settling bonds and stocks. But if you had a tokenization, everything would be immediate because it's just a line item. And so we believe this is a technological transformation for financial assets. तो आपने ये वीडियो देख लिया लैरी फिंक का क्या कहना है, क्या मानना है RWA सेक्टर के ऊपर और उसके फ्यूचर के बारे में। एक बार हम एक चीज और देख लेते हैं कि ओंडो और ब्लैक रॉक का कैसे सीमलेस इंटीग्रेशन हो रहा है सिक्योरिटाइज के साथ, जो मैं आपको पहले बता रहा था। लिस्ट में सिक्योरिटाइज पहले नंबर पे थी, ओंडो दूसरे नंबर पे थी। तो ब्लैक रॉक पावर्ड बाय सिक्योरिटाइज और ओंडो, ये तीनों कंपनी एक तरीके से आपस में काम कर रही है मिलके। ब्लैक रॉक का बिल्ड और ओंडो का OUGS है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा सीमलेसली काम कर रहे हैं। वो क्या है मैं अभी आपको नेक्स्ट बताने वाला हूं। इस ट्वीट के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि किस तरीके से ये अलग अलग कंपनीज है जो एक साथ इंटीग्रेट होके एक सेक्टर के लिए काम कर रही है। यहाँ पे आ जाते हैं। एक चीज और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये ग्रे BTC का ट्वीट है। देखिए अगस्त का एक ट्वीट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक रॉक ने 0.338 के दाम पे 8.1 मिलियन डॉलर के ओंडो खरीदे थे। सिर्फ ऐसा नहीं कि ओंडो ब्लैक रॉक के साथ काम कर रहा है, इनफैक्ट ब्लैक रॉक उसमें इन्वेस्ट भी कर रहा है, उसके टोकन्स भी रखता है अपने पास। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आता है ओंडो के प्राइस के ऊपर। काफी हमने ओंडो के बारे में बात कर ली है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि RWA सेक्टर होता क्या है, लैरी फिंक कौन है,
उसका RW सेक्टर के बारे में समझना क्या है, सोच क्या है, किस तरीके से ब्लैक रॉक ओंडो को सपोर्ट कर रहा है, उसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है। अब हम वापस चलते हैं और एक्चुअल में बात करना शुरू करते हैं ओंडो के बारे में। जो भी अलग अलग नुआंसेस हैं ओंडो के, वो मैं आप लोगों के सामने आज प्रेजेंट करूंगा। तो चलिए सबसे पहले एक बार नजर मार लेते हैं इनके ट्विटर हैंडल के ऊपर। तो उसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 203,000 फॉलोअर्स हैं इनके, एक बड़ा नंबर है। काफी सारे बड़े बड़े KOLs है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, वो ओंडो फाइनेंस को वो लोग भी फॉलो करते हैं। ऑलवेज अ गुड थिंग। अगर आपका सवाल होगा कि ओंडो एग्जैक्टली करता क्या है, ये सारे जार्गन छोड़ दो और मुझे आसान भाषा में बताओ कि ओंडो है क्या। तो इनके हिसाब से इंस्टीट्यूशनल ग्रेड फाइनेंस नाउ ऑन चेन, ये इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस को लेके आ रहे हैं ऑन चेन। ट्रेडिशनल फाइनेंस की जो इंस्टीट्यूशंस होते थे जैसे कि हो गया ब्लैक रॉक, उनको ये मदद कर रहे हैं ऑन चेन में लाने के लिए। इनके एक बार बैकर्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कॉइनबेस आपको नजर आएगा, पेंटेरा कैपिटल नजर आएगा, फाउंडर्स फंड नजर आएगा, क्रेम डेला क्रेम मतलब एस्टर के जितने भी बैकर्स हो सकते हैं वो इनके पास में। जो इनके 2 बेसिक राउंड है, सीड राउंड और सीरीज है, इसमें आप देख ही सकते हैं पेंटेरा कैपिटल, फाउंडर फंड, कॉइनबेस कैपिटल, ये सारे के सारे ही हैं जो मैं ऑलरेडी आपको दिखाई चुका हूँ। ये सारी पॉजिटिविटी है जो ओंडो हमारे लिए लेके आता है। चलिए कुछ 4 सेलिएंट फीचर्स हैं इसके जो मेनली मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर रहा हूँ। ये इनकी वेबसाइट पे थे, मैं वहीं से लेके आया हूँ। तो सबसे पहला है हाई क्वालिटी एसेट एंड मैनेजर्स, जो इससे कि ब्लैक रॉक ये उसके साथ काम करते हैं। रेगुलेटेड सर्विस प्रोवाइडर्स, थर्ड पार्टी ऑडिट सिक्योरिटी है इनके पास। कॉइनस्टैम्प हो गया जो काफी ज्यादा ऑडिट करते हैं हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को, तो ये उनके साथ में भी इनका थर्ड पार्टी ऑडिटिंग हो चुकी है। एक्सपीरियंस लीडरशिप है, यानी कि जो इनकी लीडरशिप है वो बहुत बड़े बड़े कंपनी से आती है, जैसे कि हो गया ब्लैक रॉक, मिलेनियम, ब्रिज वाटर एंड गोल्डमैन सैक्स। ये जितने भी ट्रेडिशनल फाई की जो बहुत ही बड़े बड़े नाम होते हैं, वहां पे जो लोग काम किया करते थे वो सारे लोग आके अब ओंडो के लिए काम कर रहे हैं, विच इज ऑलवेज अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो ये 4 मेन साइलेंट फीचर्स थे जिनकी वजह से हमको लगता है कि ओंडो में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी है। जो इनकी ऑफरिंग्स है, इनके पास USDY है और OUGS है। इनका एक स्टेबल कॉइन है USDY के नाम से। OUSD जो है US के ट्रेजरीज, वो भी यहाँ से खरीदी बेची जा सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 24/7 इंस्टेंट मिंट्स एंड रिडेम्पशंस किए जा सकते हैं यूजिंग OUSD, और इनका स्टेबल कॉइन भी है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। कुछ 6 या 7 पॉजिटिव पैरामीटर्स है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ओंडो यहाँ से स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होता चला जाएगा एज वी गो इनटू द मेजर पार्ट ऑफ बुल रन जो 2025 में आने वाला है। तो एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आ जाते हैं यहाँ पर, जो इसका पहला है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसने किसको अभी अगले SEC चेयर के लिए नॉमिनेट किया है। उस बंदे का नाम है पॉल एटकिंस। पॉल एटकिंस कौन है, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आपको थोड़े बहुत डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, तभी आपको एक्चुअल में समझ में आता है कि पीछे का खेल क्या चल रहा है। सिक्योरिटाइज कंपनी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, सिक्योरिटाइज और ब्लैक रॉक के साथ मिलकर ओंडो काम कर रहा है, ये वही सिक्योरिटाइज वाली कंपनी है। पॉल एटकिंस इज द एडवाइजरी बोर्ड मेंबर ऑफ सिक्योरिटाइज। कोई आदमी जो बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है सिक्योरिटाइज के साथ में, सिक्योरिटाइज ओंडो के साथ में और ब्लैक रॉक के साथ में, अल्टीमेटली जो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट है वो ओंडो के ऊपर भी आने वाला है। ये सिक्योरिटाइज का खुद का ही ट्वीट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कांग्रेचुलेशन सिक्योरिटाइज एडवाइजरी बोर्ड मेंबर पॉल एटकिंस नेम्ड एज SEC चेयर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ओंडो ब्लैक रॉक पावर्ड बाय सिक्योरिटाइज। इसी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा था। अगर सिक्योरिटाइज का एडवाइजरी बोर्ड मेंबर SEC चेयर पे बैठेगा तो उसका मतलब है ओंडो को बहुत ही ज्यादा यहाँ से फायदा होगा, क्योंकि तीनों कंपनी हैंड इन ग्लव काम करेंगी। ओंडो के अराउंड जितना भी इकोसिस्टम वो सारा का सारा इसका पॉजिटिव इंपैक्ट लेके जाएगा। ये तो था पहला पैरामीटर। दूसरा जो पैरामीटर वो ये है कि अभी तक आपने देखा कि पिछले 1 महीने में कैसे 131% इसका प्राइस ऑलरेडी जंप अप कर गया। वो भी तब जब ये अभी भी बाइनेंस पे भी लिस्टेड नहीं है। ये बाइनेंस का ही स्क्रीनशॉट है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कॉइन इज नॉट लिस्टेड ऑन बाइनेंस फॉर ट्रेडिंग इन सर्विसेज। ये अभी तक बाइनेंस परपेचुअल में है, पर्प्स में है, आप जाके ट्रेड कर सकते हैं। ये अभी तक बाइनेंस परपेचुअल में है, पर्प्स में है, आप जाके ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इनकी स्पॉट पे अभी भी नहीं है। स्पॉट पे जिस दिन आएगा उसके बाद क्या होगा, आपको इस तरीके का कुछ चार्ट होता है। जैसे ही बाइनेंस पे लिस्टिंग आती है वो एकदम से शूट करता है ऊपर की तरफ। तो कुछ इस तरीके का एक्सपेक्टेशन है हमारा कि ऐसा कुछ ओंडो के साथ में भी हो सकता है, विच इज ऑलवेज अ गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे अभी भी हमारे पास रूम है ग्रो करने का। आज का जो थर्ड फैक्टर है वो यहाँ पे मैं आपके लिए लिस्ट कर रहा हूँ। ओंडोस OUSD स्टैंड्स टॉल इन द टोकनाइज्ड US ट्रेजरी स्पेस विद लो 5,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड। US ट्रेजरी खरीदने के लिए एज लो एज 5,000 में भी एंट्री की जा सकती है यूजिंग OUSD। US डोमिसाइल, रोबस्ट रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, 24/7 इंस्टेंट मिंटिंग एंड रिडेम्पशन। यहाँ पे जो मैंने US डोमिसाइल लिखा है उसको मैंने मार्क किया है। उसका क्या मतलब मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो यहाँ पे आपके लिए एक ट्वीट लेके आया हूँ, और एक रूमर है कि ट्रंप ने बोला है कि जितने भी US बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स होंगे उनके कैपिटल गेन टैक्स को 0% कर दिया जाएगा। अगेन ये रूमर है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर अगर हो जाता है
तो ऑन्डो भी उसका एक बेनिफिशियरी होने वाला है, क्योंकि ऑन्डो भी यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट है। अगर 0% कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला है ऑन्डो और ऑन्डो के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो इसका प्राइस भी उस चीज को रिफ्लेक्ट करेगा इन अ पॉजिटिव वे। दूसरी चीज जो थी, OUSD की बात कर रहे थे। ये देखिए, यूएस ट्रेजरीज खरीदनी है, OUSD को आप खरीद सकते हैं। जो मैंने पहले भी आपको दिखाया था, 24/7 इंस्टेंट मिंट है और रिडेम्पशन है। जब चाहे आप मिंट करें, जब चाहे आप इसको रिडीम कर लीजिए। यहाँ पे TVL भी आप देख सकते हैं, $183 मिलियन का TVL अभी तक इसमें लॉक हो चुका है। काफी ज्यादा बड़ा TVL है। एक बार स्टेबल कॉइन को भी देख लेते हैं कि उसके ऊपर कितना TVL है। तो USDY जो है इसका स्टेबल कॉइन है, इसके ऊपर $453 मिलियन का TVL अभी तक लॉक्ड है। ये भी काफी बड़ा अमाउंट है। तो ये दोनों ही पॉजिटिव इंडिकेटर है, दोनों ही पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, लाइक किए बगैर मत जाइए, क्योंकि इस तरीके वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अगला वाला जो पॉइंट है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट वाला है फ्लक्स प्रोटोकॉल। इनका एक और प्रोटोकॉल भी है, फ्लक्स प्रोटोकॉल, जो लेंडिंग एंड बोरोइंग भी देता है। तो ना ये सिर्फ RWA में है, बल्कि लेंडिंग एंड बोरोइंग में भी है। इनके फ्लक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लेंडिंग एंड बोरोइंग भी कर सकते हैं। तो ये भी एक एडेड एडवांटेज दे देता है ऑन्डो को, ऑन्डो के ओवरऑल प्राइस को, क्योंकि ये सिर्फ RWA को टैप नहीं कर रहे हैं, ये लेंडिंग एंड बोरोइंग को, थोड़ा बहुत DeFi को भी टैप कर रहे हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो अब हमारे सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं, OUSD जो इनके यूएस ट्रेजरीज हैं, जिसको आप मिंट कर सकते हैं कभी भी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक ट्वीट लेके आऊँ जहाँ पे लिखा हुआ है PayPal USD यानी PYUSD विल सपोर्ट 24/7 कन्वर्जन विद ऑन्डोज OUSD। कभी भी आप मिंट एंड रिडीम कर सकते हो OUSD को PYUSD में, और PYUSD से आप OUSD कभी भी बना सकते हो 24/7। बहुत ही सीमलेसली ये काम हो जाएगा। एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट है ये ऑन्डो के ऊपर, ऑन्डो के ओवरऑल एक्सेप्टेंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि पेपैल जो है उनके पास कितना ज़्यादा कस्टमर बेस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पेपैल का कस्टमर बेस इस समय 429 मिलियन का है, और उसमें से अमेरिका के अंदर ही 278 मिलियन लोग हैं जो पेपैल यूज करते हैं। पेपैल बहुत ही आसानी से यूज किया जा सकता है, और उसके बाद अगर उसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स या ट्रेजरीज खरीदने हैं, यूएस ट्रेजरीज खरीदने हैं, तो वो ऑन्डो के OUSD भी खरीद सकते हैं बहुत ही आसानी से 24/7, कभी भी चाहे वो लिया जा सकता है। एज लो एज $5,000 का इन्वेस्टमेंट लगेगा खाली। सो इन माई ओपिनियन ये बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, पॉजिटिव इंपैक्ट है ऑन्डो के ओवरऑल एक्सेप्टेंस के ऊपर। नंबर 6 कारण जो है वो है इसका इकोसिस्टम का ओमनी चेन होना, यानी कि ऑन्डो है वो बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है। यहाँ पे देखिए लिस्ट भी है पूरी, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जिनको ऑन्डो इस समय सपोर्ट कर रहा है। इथेरियम, इंजेक्टिव मेंटल, पॉलीगन, सोलाना, एप्टोस, आर्बिट्रम, सुई, मंत्रा, नोबेल, XLR एंड ऑस्मोसिस। तो देखिए कितने सारे ओमनी चेन हो गया है, बहुत सारी चेन्स को सपोर्ट करता है। जितने ज़्यादा चेन को सपोर्ट करेगा उतने ज़्यादा टच पॉइंट्स बन जाएंगे, उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा लोगों को यूज़ करना। इथेरियम पे गैस फीस का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है, इसलिए लेयर 2 पे भी है। ये सोलाना पे मिल जाता है, फैंटम की वजह से सोलाना के साथ इंटरेक्ट करना बहुत आसान हो गया है। और सुई है, सुई भी एक नया सोलाना ही है। पूरा का पूरा बुफे मिलता है, आप जहां से चाहे वहां से शुरू कर सकते हैं ऑन्डो के साथ इंटरेक्ट करना। यहाँ पे एक चीज और दिखाना चाह रहा था, देखिए इट्स दैट इजी ओमनी चेन RWA पावर्ड बाय लेयर 0। इन लोगों ने लेयर 0 टेक्नोलॉजी को यूज किया है ताकि क्रॉस चेन स्वैप्स करना बहुत आसान हो जाए। यहाँ पे देखिए पॉलीहिड्रा, XLR, लेयर 0 एंड ऑन्डो। लेयर 0 और पॉलीहिड्रा जो है ये दोनों ही लेयर 0 प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके से क्रॉस चेन ब्रिजेस प्रोवाइड करते हैं। तो आप एक चेन से दूसरे चेन में, दूसरे चेन से तीसरे चेन में अपने एसेट्स को बहुत ही आसानी से मूव कर सकते हैं विद इन ऑन्डो इटसेल्फ। तो इस वजह से क्योंकि अपने इकोसिस्टम को ग्रो करते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली अपने पार्टनरशिप्स को बढ़ाते जा रहे हैं, और ईज ऑफ यूज आसान करते जा रहे हैं लोगों के लिए। जितना ज्यादा ये आसान करते जाएंगे उतना ही ज्यादा इनकी एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे मुझे नजर आ रहा है 2025 में और ज्यादा लोग आने वाले हैं, और ज्यादा लोग आएंगे, तो उतना ही ज्यादा इनके प्रोटोकॉल को यूज किया जाएगा। जितना ज्यादा प्रोटोकॉल को यूज किया जाएगा उतना ही ज्यादा प्राइस मूवमेंट हमें नजर आने की संभावना है। आज के लिए जो आखिरी मेरा रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इसमें पॉजिटिविटी अभी भी बाकी है, अभी तो बस चीजें शुरू हुई है, वो ये है कि ऑन्डो खुद बोलता है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आर कमिंग ऑन चेन। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर ऑन चेन आ गए, उसमें से 10% मार्केट शेयर भी अगर ऑन्डो ने ले लिया, तो आप समझ सकते हैं $1 ट्रिलियन का 10% भी $100 बिलियन होता है। अभी हम बहुत ही ज्यादा अर्ली हैं। यहाँ पे देखिए स्टिल अर्ली डेज फॉर RWA। और यहाँ पे ऑन्डो का एक और ट्वीट है, वॉल स्ट्रीट 2.0 इज कमिंग एंड इट इज कमिंग ऑन चेन यूजिंग ऑन्डो। तो ये बहुत ही ज्यादा अलग अलग चीजें हैं जो सारी की सारी पॉजिटिविटी लेके आ रही है मेरे हिसाब से ऑन्डो की तरफ। काफी सारी पॉजिटिविटी है, लेकिन नॉट एवरीथिंग इज रेनबोज एंड यूनिकॉर्न्स हियर, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। अगले सेगमेंट में देख लेते हैं क्या क्या नेगेटिव्स हैं इसके। तो सबसे बड़ा नेगेटिव तो यही है कि अभी 1 जनवरी के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा टोकन अनलॉक होने वाला है। ऑलमोस्ट 25% ऑफ देयर इंटायर टोकन सप्लाई जो है वो मार्केट में आने वाली है। एक बहुत ही बड़ी सप्लाई आने वाली है। इसका मतलब है कि उसका जो
प्राइस डायल्यूशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जनवरी 18 को ऑलमोस्ट इनकी 25% टोकन सप्लाई वो मार्केट में आ जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे डिपिक्ट की हुई है। 19 जन 2025 को 2.57 बिलियन ऑन्डो जो है वो मार्केट में आ जाएंगे, जिसकी वजह से एकदम से सप्लाई बढ़ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो 25.72% ऑफ द इंटायर टोटल सप्लाई वो हमको मिलने वाली है मार्केट के अंदर। एक और इसकी नेगेटिविटी यहाँ पर ये भी है कि जो वेल वॉलेट है 79.66% वेल वॉलेट्स है जो होल्ड करते हैं अभी तक जितनी भी इसकी सप्लाई है। पूरे टोकन्स का 79.66% जो है वो वेल वॉलेट्स ही अभी तक होल्ड करते हैं। वो भी एक नेगेटिव चीज है क्योंकि सेंट्रलाइजेशन कुछ ज्यादा ही है। टॉप 10 होल्डर जो है वो 83.46% पूरा का पूरा ऑन्डो होल्ड करते हैं, और अगर टॉप 100 में जाएंगे तो 95-96% जितने भी टोकन्स है वो सिर्फ टॉप 100 होल्डर्स के पास में ही है, यानी कि बहुत ज्यादा आपको कॉन्सेंट्रेटेड सप्लाई नजर आएगी। डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा कम है। हैविंग सेड दैट, जो टॉप 100 यहाँ पे एड्रेसेस है जो होल्ड करे, उसमें से एक एड्रेस है जो 73.33% पूरी की पूरी ऑन्डो को होल्ड करता है। अब चलिए थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं इस एड्रेस के बारे में। तो मैं ईथर स्कैन पे चले जाता हूँ और सेम जो एड्रेस है मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। A1 से खत्म हो रहा है, ये वही है A1 और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मल्टीसिग वॉलेट है। इसकी ज्यादातर जो सप्लाई है ऑन्डो की वो यहाँ पे पड़ी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि इनका ट्रेजरी वाला अकाउंट है और ये ट्रेजरी अकाउंट में से ज्यादातर पैसा डंप नहीं किया जाता है, ये पूरे इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए काम में लाया जाता है। एक और यहाँ पे मेरे को डेटा पॉइंट नजर आया, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जो अनलॉक है वो आने वाला है 18-19 जनवरी को आने वाला है। इसका जो अनलॉक होगा वो लीनियर होने वाला है। हर महीने थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है वो अनलॉक किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले ही दिन पूरा का पूरा 25% मार्केट में आ जाए, क्योंकि अगर पूरा का पूरा एक दिन में आ जाएगा तो डेफिनेटली मार्केट में जो इसका प्राइस है वो क्रैश हो जाएगा। इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट, इसलिए छोटे छोटे पोर्शन में इसको अनलॉक करने वाले हैं लीनियरली, और इसकी वजह से मिनिमाइज कर देंगे इम्पैक्ट ऑन द प्राइस। और ट्रेजरी एलोकेशन देख सकते हैं आपकी 82% एलोकेशन जो है वो ट्रेजरी का है। और ट्रेजरी जो होता है उसका काम ही होता है कि ऑन्डो या ऑन्डे के अराउंड जितना भी इकोसिस्टम बन रहा है उसको बढ़ावा दे, रादर देन उसके प्राइस को ही डंप करके बर्बाद कर दे, खत्म कर दे। तो उनके खुद के ही बेनिफिट में होगा अगर वो प्राइस को अपहोल्ड कर सके और पॉजिटिविटी बना के रख सके इसके प्राइस के अराउंड, सो दैट कि और रिटेल जनता और भी लोग आए और उनके टोकन के साथ पार्टिसिपेट करें, उनको खरीदे या बेचे। तो ऑन्डो की ट्रेजरी जो होगी वो उतने तो अकलमंद होंगे कि वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे और इसके प्राइस को सप्रेस नहीं कर देंगे एकदम से। मैंने आपको बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन यहाँ पे दिखा दिए। जो पॉजिटिव पैरामीटर्स है, जो पॉजिटिव फैक्टर्स है वो भी दिखा दिया, और जो नेगेटिविटी है या जो नेगेटिव पैरामीटर्स है, नेगेटिव रीजन है, वो भी मैंने आपको बता दिया ऑन्डो के। अब आपके ऊपर है आपको क्या समझ में आता है। क्या आपको लगता है कि इसकी पॉजिटिविटी जो है वो उसकी नेगेटिविटी को ओवर पावर कर देगी? एक चीज को और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अभी जो है वो बुल रन चल रहा है। बुल रन में अगर मार्केट में सप्लाई बढ़ भी जाती है तो बहुत सारे लोग भी नए आ गए हैं जो उस मार्केट में से वो सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर यही सेम चीज हुई होती बुल रन के एंड में, मान लीजिए 2026 में जब तक बुल रन खत्म हो चुका होगा, उस समय डेफिनेटली इसका प्राइस जो है वो काफी ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। लेकिन बुल रन में इतना अगर सप्लाई आ भी जाती है तो उतना ज्यादा मेरे हिसाब से इंपैक्ट पड़ता नहीं है। वीडियो खत्म करने से पहले जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक प्राइस प्रेडिक्शन भी करूंगा, तो वो भी आपके सामने लेके आ गया हूँ। प्राइस प्रेडिक्शन तो करंट मार्केट कैप के हिसाब से $2.38 बिलियन की मार्केट कैप है। टोकन का प्राइस है 1.7 और देयर अबाउट, और अभी की टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है 1.39 बिलियन की। 1.39 बिलियन टोकन मल्टीप्लाई बाय 1.7, तो उसका जो प्राइस बन के आ जाता है वो है 2.38 बिलियन का। अब मैं 3 केसेस लेके आया हूँ। अगेन योर गेस इज एज गुड एज माइन, पर अगर इसकी मार्केट कैप $50 बिलियन की पहुंच जाती है, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि यहाँ पे थोड़ा बहुत डाइल्यूशन भी होने वाला है क्योंकि नए टोकन्स में मार्केट में आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई को बढ़ा दिया है, 1.39 से बढ़ा के 3.96 कर दिया है। और मैं सिर्फ बुल रन की बात करने वाला जो 2025 में ही खत्म हो जाएगा, तो हम 2025 के ही कैलकुलेशन के हिसाब से चलेंगे। तो जब इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई $3.96 बिलियन की हो जाएगी और अगर इसकी मार्केट कैप 50 बिलियन की पहुंच जाती है, जो पहुंच भी सकती है, जिस तरीके से इसके पॉजिटिव इंडिकेटर नजर आ रहे हैं पहुंच भी सकती है, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस ऑफ कोर्स, बट अगर ये $50 बिलियन तक पहुंच गई तो इसका जो टोकन प्राइस है वो हमें 12.62 पर टोकन नजर आ सकता है। जो दूसरा सिनारियो होगा वहां पे मार्केट कैप जो है इसकी अगर 75 बिलियन तक पहुंच जाती है तो इसका जो टोकन प्राइस होगा वो होगा करीब 19 यानी $18.93 पर टोकन। अगर ऑन्डो की मार्केट कैप 100 बिलियन टच कर जाती है तो इसका टोकन प्राइस जो है वो करीब $25 हो जाएगा। तो अभी की मार्केट कैप के हिसाब से 10 से 15 गुना हो सकता है। दीज आर जस्ट नंबर्स। ये 100 बिलियन को भी क्रॉस कर सकता है या $50 बिलियन तक भी ना पहुंचे। इट ऑल डिपेंड्स की मार्केट कैसी यहाँ से चलती है। हमारा जो ओवरऑल मार्केट का एक्सपेंशन होगा वो कितना ज्यादा होगा। अगर हम $10 ट्रिलियन की ओवरऑल मार्केट कैप तक पहुंच गए तो जो प्राइस होगा वो कितना होगा। अगर बाई चांस वही 12 या 15 तक खिंच गया तो कितना ज्यादा हो जाएगा। वही अगर हम 10 की जगह 5 पे ही रह गए तो
ऑब्वियसली जो मार्केट कैप ऑन्डो का होगा वो भी श्रिंक हो जाएगा। देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स हियर। अगर सभी चीज को ओवरऑल देखा जाए तो ये 3 सिनेरियोज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगा इस वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मीम कल्ट्स बन रहे हैं और कैसे वो लोगों को मिलियनेयर बना सकते हैं आने वाले बुल रन में। चलिए मिलता हूँ उस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।